नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है वो 7वां चरण आते आते सुनामी में बदल जाएगी। इस बार के चुनाव में एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। आतंकवाद के मसले पर शाह ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने किसानों के मुद्दे पर नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने सवाल पूछे तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बेबाकी से उनके उत्तर दिए। शाह ने कहा किसान आंदोलन को लेकर एक आम धारणा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष सफल नहीं हुआ। किसान हमारे साथ हैं। लगभग 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफी किया था और 35,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। लगभग आप 435 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न हमने खरीदा है, किसानों से खरीदा है, और 80,000 करोड़ का भुगतान डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में किया है। 2 करोड़ 84 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी इनके बैंक अकाउंट में जाती है, हर साल 6,000 रुपया, और 32,500 करोड़ रुपया आज तक मोदी जी ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत 25,60,000 किसानों को लगभग 2,200 करोड़ रुपया का भुगतान हो गया है। फार्मर एजिटेशन की वजह से उनके अंदर कोई रोष नहीं है। देखिए, एक परसेप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं हुए। किसान हमारे साथ। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि क्या इस विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर और कैराना में पलायन का मुद्दा था। इस पर शाह ने कहा जो लोग लौट कर आए हैं वो शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। पर नगर और कैराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि परिस्थितियां मुद्दा तो आज भी है जी, मगर अब मुद्दा ये है कि जो आए हैं वो शांति से जी रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं। बदली है परिस्थितियां। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ था। ये दोनों चीजों को, जो नासूर थे लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये दोनों चीजों को हम रिमूव करने में हम सफल हुए हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव के बाद परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरणवादी राजनीति समाप्त हो गई है और उसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने ली। जो परफॉर्म करेगा जनता उसको चुनकर लाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहां 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अब बात करते हैं लखनऊ के कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक ने रोड शो। इस दौरान लोगों का भारी उत्साह देख ब्रजेश पाठक काफी गदगद दिखे। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कैंट से एक तरफा जीत का दावा किया। रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कैंट विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिक सड़क पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक कतारबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने आज सड़क पर निकल करके दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कैंट में जीत रही है। जिस तरीके से अब मतदान होना है, 3 चरणों का मतदान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी और दीगर दल, इनकी कार्यशैली को जनता समझ चुकी है। गुंडा, माफिया, मवाली तत्व तो हावी रहते हैं सत्ता पे, इनको जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। ब्रजेश पाठक जी हैं और रोड शो कर रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि विपक्षी पार्टी दूर दराज तक कहीं नजर नहीं आ रही है, अस्वस्थ हैं पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने रोड शो कर अपने समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया है और जनता से कुछ वादे भी किए हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अदिति सिंह। मैडम, क्या कहेंगी? रोड शो आप निकाल रही हैं, रायबरेली की जनता के प्यार के बारे में क्या कहेंगी? आपको खुद ही दिख रहा है कि कितना प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है। तो ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं, आपके सामने है जो है। क्या वादा करती है रायबरेली की जनता से? हमेशा सुरक्षित रखने का। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है, हमेशा, ऑलवेज। और रायबरेली की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है मैडम, उन समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगी? कौन कौन सी समस्याएं ऐसी जो लगता है आपको कि इन समस्याओं का निदान होना चाहिए? बहुत सी ऐसी चीजें हमारे रायबरेली में यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द अपने रायबरेली में यूनिवर्सिटी लाऊं। जो कुछ रोडें खराब है, आप ये देख रहे हैं, ये सारे हमने इस बार बनवाई हैं। आपकी तरफ पुष्प वर्षा की जा रही है। हाँ? पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। हाँ। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जीत का दावा किया है और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सरोजनी नगर विधानसभा में एक ऐतिहासिक रोड शो किया। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। राष्ट्र प्रथम की विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो सब जनता की विचारधारा है, वो विचारधारा की प्रचंड बहुमत से विजय हो रही है। और जो दूसरी विचारधारा है, जिसमें माफिया प्रथम है, परिवार प्रथम है, अपराधी प्रथम है, पाकिस्तान प्रथम है, जिन्ना प्रथम है, वो विचारधारा बुरी तरह से चुनाव हार रही है और उत्तर प्रदेश से जड़ से साफ हो जाएगी। सर, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सपा का ये दावा है कि सरोजनी नगर विधानसभा में वो बेहतर काम करेंगे और लगातार आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी वो यहीं प्रत्याशी रहे हैं, कहीं से मंत्री रहे हैं, तो उनको फिर वहीं से लड़ना चाहिए था, वहाँ अपने काम बताने चाहिए थे। पार्टी ने उनको यहाँ क्यों भेजा है, क्या ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यदि इतना कार्य किया था तो वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए था। सर, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें
क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? 3 चरण पूरे हो चुके हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं को और पाकिस्तान परस्त ऐसी सांप्रदायिक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रही है, जिस विचारधारा से प्रदेश त्रस्त है। किसी को माफिया नहीं चाहिए, किसी को काली गाड़ियों के कॉन्वॉय नहीं चाहिए, लहराती हुई बंदूकें नहीं चाहिए, गुंडों की फौज नहीं चाहिए, शहरों में घूमती हुई किसी को नहीं चाहिए कि पुलिस वाले बोनट पे टंगे रहें और हजरतगंज में गाड़ियां घूमती रहें उनको टांग के। एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी, उनकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े जब रामवृक्ष यादव का वो कब्जा हटाने मथुरा में गए। जियाउल हक डिप्टी एसपी मार दिए गए। ये चीज़ें नहीं चाहिए। जनता इन चीज़ों से पहले भी त्रस्त थी और फिर ये वही कर रहे हैं। उन्हीं अपराधियों को जिनको जेल में डाल रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके परिवार वालों को टिकट देके चुनाव लड़ा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, तो ये विचारधारा नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे साथ में राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, उसका फायदा सरोजनी नगर की जनता को होगा। तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो लेकर यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ पूर्वी से ये तो बताएंगे आपको, सीधे आपको बाराबंकी लिए चलते हैं। जोर से बोलो, कौन? ई से है इमरान मसूद, कौन? ए से है आजम खान, कौन? और एम से है मुख्तार अंसारी। मुझे बताओ तो, आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर गलती से भी बाराबंकी वालों ने साइकिल की सवारी करी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तुरंत बेल पे बाहर आएंगे। और योगी जी की सरकार आई तो उनको जेल से बाहर कोई निकाल नहीं सकता। मित्रों, निकाल। उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश को दंगे और आतंकवाद से, सुनो, दंगे और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर समाजवाद के नाम पर जातिवाद की राजनीति करी, परिवारवाद की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी, मगर कभी भी पिछड़ों का भला नहीं किया, गरीबों का कल्याण कभी भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों को आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। 2,54,00,000 किसानों को 37,521 रुपया प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, टीका लगाया है नहीं लगा है? कुछ पैसा देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? टीका भी लगाया, ऊपर से सरकार ने कॉफी पिला कर वापिस भेजा। ठीक है ना? जब ये टीका ढूंढ लिया गया तो अखिलेश ने ट्वीट किया, मत लगाइए टीका, ये मोदी का टीका है। मगर डरकर 15 दिन के बाद
गुपचुप उन्होंने भी टीका लगा दिया भाई। मुझे बताओ बाराबंकी वालों, अगर मोदी जी टीका न लगाते तो आज तीसरी लहर में हम सुरक्षित रहते क्या? बताओ भाई, पीछे वाले बताओ रहते क्या? मोदी जी ने टीका लगाकर देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को योगी जी ने ठीक ठाक किया है। डकैती में 72% की कमी आई है, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई है, अपहरण में 29% की भी कमी आई है और बलात्कार के मामलों में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। भाइयों बहनों, अगर अखिलेश सरकार आई तो ये जो रोड बन रहे हैं वो बनेंगे क्या? बताओ, बनेंगे? फिर से वो समाजवादी इत्र वाले के वहां करोड़ों रुपयों की नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएगी, गड्डियां पकड़ी जाएगी। आपके घर में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कभी भी 24 घंटा बिजली आती थी क्या? बाराबंकी वालों बोलो, पीछे भी बोलो भाई, बिजली आती थी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों में 24 घंटा और गांव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 18 से ज्यादा सिंचाई योजनाओं को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और किसानों को 6,000 रुपया चेक से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलो पीछे वाले, कश्मीर है या नहीं है? कश्मीर में से जब धारा 370 हटाने का प्रस्ताव आया 5 अगस्त 2019 को, ये अखिलेश बाबू ने कहा कि अगर धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, अरे खून की नदियां छोड़ो। किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। जब सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, देश में भाजपा की सरकार आई, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि क्या फर्क पड़ता है। वो भूल गए ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और मोदी जी ने देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा
कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है, मित्रों, दंडित किया जाता है। मुझे बताओ बाराबंकी वालों, मुझे बताओ, सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? यूपी को सलामत बना सकती है क्या? देश को समृद्ध कर सकते हैं क्या? देश को समृद्ध और सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, मित्रों, और कोई नहीं। बाराबंकी वालों, मुझे बताओ, चुनाव में बटन किस चिन्ह पर दबाओगे? माताएं बहनें भी बताए, किस चिन्ह पर दबाओगे? कमल पर दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? कुशवाहा बहन को जिताओगे? पक्का प्रचंड बहुमत से जिताओगे? 300 पार की सीटों की लड़ाई लड़ोगे? पक्का योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और अब बात करते हैं लखनऊ पूर्वी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर अपना फेसबुक अकाउंट बंद करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि चुनाव से ठीक पहले मेरे फेसबुक अकाउंट को बंद कर दिया गया। मेरे पेज पर मिलियन व्यूज आते हैं और लोगों तक पहुंचने के मेरे इस जरिए को बीजेपी की चाल ने ठीक चुनाव से पहले रोक दिया, लेकिन मेरा जज्बा रोकना मुश्किल है। जय हिंद, जय समाजवाद। और यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए।